अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि नींद पूरी होने के बावजूद जिस्म में एनर्जी नहीं, मामूली सा काम करने पर थकन महसूस होती है और दिन गुजरते गुजरते जिस्म जैसे बिल्कुल जवाब दे जाता है? ऐसे में अक्सर लोगों को दो जड़ी बूटियों का मशवरा दिया जाता है, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली। कहा जाता है कि ये दोनों जिस्मानी ताकत, एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल है, क्या वाकई ये दोनों जड़ी बूटियाँ इतनी ताकतवर हैं या फिर इनके बारे में कुछ दावे सिर्फ रवायती बातों और मार्केटिंग तक महदूद हैं? और अगर इनमें वाकई फ़ायदा है तो अश्वगंधा किस काम आती है और सफ़ेद मूसली का असल फ़ायदा क्या है? आज हम यही बात सादा अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर किस्म की थकन को सिर्फ कमज़ोरी नहीं कहा जा सकता। कभी जिस्म की थकन की वजह कम नींद होती है, कभी स्ट्रेस, कभी नाक़स डाइट और कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन अगर लाइफस्टाइल दुरुस्त होने के बावजूद मुसलसल फटीग महसूस हो तो फिर लोग नेचुरल तरीके से ऐसे सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं जो एनर्जी और वाइटैलिटी बेहतर करने में मदद कर सके। यहीं से अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली का नाम सामने आता है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों के बारे में जदीद रिसर्च भी मौजूद है। तो आइए पहले अश्वगंधा को समझते हैं। अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम विथानिया सोमेनिफेरा है। ये रवायती तौर पर एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पर इस्तेमाल होती रही है, लेकिन जदीद रिसर्च में इसका सबसे दिलचस्प पहलू स्ट्रेस, स्लीप और फटीग के साथ इसका मुमकिन ताल्लुक है। ज़रा सोचें, अगर कोई शख्स मुसलसल स्ट्रेस में हो, रात को नींद पूरी ना होती हो और दिमाग हर वक्त परेशान रहता हो, तो ज़ाहिर है दिन में एनर्जी भी कम महसूस होगी। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ में अश्वगंधा के इस्तेमाल से स्ट्रेस और फटीग में बेहतरी देखी गई है। यानी इसे कॉफ़ी या किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह फौरी ताकत देने वाला स्टिमुलेंट समझना दुरुस्त नहीं। मुमकिन है इसका फ़ायदा ज़्यादातर स्ट्रेस रिस्पॉन्स और स्लीप में बेहतरी के ज़रिए महसूस हो, और यही वजह है कि अश्वगंधा को स्लीप के हवाले से भी स्टडी किया गया है। कुछ रिसर्च में स्लीप क्वालिटी और स्लीप रिलेटेड पैरामीटर्स में बेहतरी देखी गई। अब अगर कोई शख्स बेहतर सोए, स्ट्रेस कम महसूस करे और सुबह ज़्यादा रिफ्रेश्ड उठे तो नेचुरल तौर पर दिन के वक्त फटीग भी बेहतर महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह है, अश्वगंधा स्लीपिंग पिल नहीं है और हर शख्स में इसका असर एक जैसा भी नहीं होता। फिर अश्वगंधा पर एक्सरसाइज और फिजिकल परफॉर्मेंस के हवाले से भी रिसर्च हुई है। कुछ स्टडीज़ में स्ट्रेंथ और फिजिकल परफॉर्मेंस के बाज़ मेजर्स में बेहतरी देखी गई है, लेकिन इसे मिरेकल मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट समझना गलत होगा। अगर डाइट ख़राब है, प्रोटीन मुनासिब नहीं, एक्सरसाइज नहीं और स्लीप पूरी नहीं, तो सिर्फ अश्वगंधा से जिस्म में अचानक ताकत पैदा नहीं होगी। असल बुनियाद हमेशा लाइफस्टाइल ही रहेगा। अब बात करते हैं सफ़ेद मूसली की। ये साउथ एशियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में जिस्मानी ताकत, वाइटैलिटी और ख़ास तौर पर मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से इस्तेमाल होती रही है। लेकिन यहाँ हमें एक फ़र्क याद रखना होगा, ट्रेडिशनल यूज़ और क्लिनिकल प्रूवन बेनिफिट्स एक ही चीज़ नहीं है। सफ़ेद मूसली के बारे में ह्यूमन रिसर्च मौजूद है, लेकिन अश्वगंधा के मुकाबले में यह रिसर्च काफ़ी महदूद है। एक क्लिनिकल स्टडी में हेल्थी वॉलंटियर्स को सफ़ेद मूसली का एक्सट्रैक्ट दिया गया और फिज़िकल परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया गया। स्टडी में फ़िज़िकल परफॉर्मेंस मेजर्स में बेहतरी देखी गई। ये नतीजा दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन इतनी रिसर्च नहीं कि हम ये कहें कि सफ़ेद मूसली हर शख्स में स्टेमिना लाजमी बढ़ा देगी। इसके लिए मज़ीद बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत है। अब है सफ़ेद मूसली और मर्दाना सेहत। सफ़ेद मूसली का सबसे ज़्यादा जिक्र मर्दाना सेहत के हवाले से किया जाता है। एक रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में हेल्थी अडल्ट मेल्स को सफ़ेद मूसली का एक्सट्रैक्ट दिया गया और सीमन वॉल्यूम, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटेलिटी और टेस्टोस्टेरोन जैसे पैरामीटर्स को एवेल्यूएट किया गया। रिसर्च में सीमन पैरामीटर्स में काफ़ी बेहतरी देखी गई, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के हवाले से एविडेंस इतना मजबूत नहीं कि इसे एक प्रूवन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कहा जाए। इसी तरह इसे इनफर्टिलिटी का इलाज भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी की कई मुख्तलिफ मेडिकल वजूहात हो सकती हैं। तो अश्वगंधा या सफ़ेद मूसली, अब असल सवाल यही है। अगर मकसद स्ट्रेस और स्लीप बेहतर करना है तो अश्वगंधा के हवाले से रिसर्च निस्बतन ज़्यादा है। अगर बात फिज़िकल परफॉर्मेंस और मेल रिप्रोडक्टिव पैरामीटर्स की हो तो सफ़ेद मूसली के बारे में कुछ स्टडीज़ मौजूद हैं, लेकिन दोनों को जादुई ताकत की दवा समझना दुरुस्त नहीं और दोनों को एक साथ लेना भी ज़रूरी नहीं। आपको पहले ये समझना चाहिए कि आपकी असल प्रॉब्लम क्या है। थकन की असल वजह कहीं कुछ और तो नहीं। अगर आपको मुसलसल फटीग रहती है तो सिर्फ सप्लीमेंट शुरू करने के बजाय ये भी देखें क्या आपकी नींद पूरी है, क्या आपकी डाइट में प्रोटीन मुनासिब है,
کیا آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ کیا اسٹریس بہت زیادہ ہے؟ اور کیا آئرن، وائٹامن B12 یا وائٹامن D کی کمی تو نہیں؟ اور کیا تھائرائیڈ یا بلڈ شوگر کا مسئلہ تو نہیں؟ کیونکہ اگر فٹیگ کی اصل وجہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو صرف ہربل سپلیمنٹ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم بات، صرف اس لیے کہ اشواگندھا یا سفید موسلی نیچرل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر شخص کے لیے آٹومیٹیکلی سیف ہے۔ اشواگندھا کچھ لوگوں میں نیوزیا، اسٹمک اپسیٹ، لوز سٹول اور ڈراؤنس پیدا کر سکتی ہے۔ ریئر کیس میں لیور انجری بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو لیور ڈیزیز ہے، لیور انزائمز بڑھے ہوئے ہیں، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے یا ریگولر میڈیسنز استعمال کرتا ہے تو خود سے اشواگندھا شروع کرنا مناسب نہیں ہے۔ پریگنینسی اور بریسٹ فیڈنگ میں بھی میڈیکل ایڈوائز ضروری ہے۔ سفید موسلی کا لانگ ٹرم سیفٹی ڈیٹا بھی بہت محدود ہے۔ اب ایک بات شاید سب سے زیادہ اہم ہے، اگر آپ اشواگندھا لے رہے ہیں یا سفید موسلی لے رہے ہیں لیکن رات کو صرف 5 گھنٹے سو رہے ہیں، دن بھر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور ڈائٹ بھی مناسب نہیں، تو پھر صرف سپلیمنٹ سے آپ کو وہ انرجی نہیں ملے گی جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اصل انرجی کی بنیاد ہے اچھی ڈائٹ، مناسب پروٹین، ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی، اچھی سلیپ اور اسٹریس مینجمنٹ۔ سپلیمنٹ سے صرف سپورٹ ہو سکتے ہیں، فاؤنڈیشن نہیں۔ تو دوستو، اگر پوری بات کو مختصر کریں تو اشواگندھا کے بارے میں اسٹریس، سلیپ اور فٹیگ کے حوالے سے نسبتاً بہتر کلینیکل ایویڈنس موجود ہیں، جبکہ سفید موسلی کے بارے میں فزیکل پرفارمنس اور میل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے دلچسپ ہیومن ریسرچ موجود ہے، لیکن ایویڈنس ابھی محدود ہے۔ اس لیے دونوں کو میریکل میڈیسن سمجھنا درست نہیں۔ اگر آپ کو مسلسل تھکن رہتی ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ کبھی جسم کو طاقت کی نہیں بلکہ نیند، بہتر غذا یا میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اشواگندھا یا سفید موسلی استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں تو صرف کسی دوست کے مشورے یا سوشل میڈیا کے دعوے پر فیصلہ نہ کریں۔ پروڈکٹ کی کوالٹی دیکھیں، اپنی ہیلتھ کنڈیشن کو مد نظر رکھیں، اور اگر کوئی ریگولر میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جسم کو طاقت صرف ایک جڑی بوٹی سے نہیں ملتی۔ اصل طاقت اچھی غذا، اچھی نیند، ایکسرسائز، کم سٹریس اور درست میڈیکل کیئر کے مجموعے سے بنتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔